हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के सामने एक आर्टिकल पेश कर रहा हूं और इसको डिस्कस करूंगा जो कि परियोजना कलाई सेकंड परियोजना जल विद्युत परियोजना के लिए है। इसमें वाइट ब्लेडेड हेरोन जो पक्षी है उसको उसको मतलब सफ़ेद पेट वाले बगुले भी बोलते हैं लोग, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसके आवाज़ को छिपाने मतलब कि जानबूझ के कि इग्नोर करना, छिपा के जो है जल विद्युत परियोजना को पास कर दिया गया था। इसीलिए जो वन सलाहकार समिति होती है, फॉरेस्ट समिति है, इसी को जांच के दायरे में आ गई है। उसी से संबंधित ये आर्टिकल है, उसी को हम चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ पे है जल विद्युत परियोजना, जो कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना, ये है अरुणाचल प्रदेश में है। 1200 मेगावाट की है, ठीक है। ये प्रस्तावित है वहाँ पे, जो कि इस जो है बगुले, जो वाइट ब्लेडेड हेरॉन है, जो पक्षी हैं, इसकी आवाज़ को वहाँ पे अनदेखा किया गया है। ये परियोजना जो है 14,176 करोड़ की रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे नदी बह रही है वहीं पे हम टरबाइन लगा के विद्युत जनरेट कर दें, उसी को हम रन ऑफ द रिवर बोलते हैं। परियोजना है जिसे THDC द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में विकसित किया जा रहा है। इसमें विरोधाभास क्या है? आधिकारिक रिपोर्ट ने शून्य लुप्तप्राय प्रजातियों का दावा किया है, जबकि स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के वाइट ब्लेडेड हेरॉन की पुष्टि की है। डाइवर्जन क्या है कि इसको जो है 859.35 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया जाना है और अंतर्राज्यीय ये वनीकरण है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वन आवरण के कारण इसकी भरपाई मध्य प्रदेश में प्रतिपूरी वन वनीकरण द्वारा प्रस्तावित है। कि मतलब अगर हम जो है अरुणाचल प्रदेश में इसको बना रहे हैं तो इसकी प्रतिपूर्ति, जो वन वहाँ पे काटेंगे, जो पेड़ पौधे काटेंगे, उसका भरण हम कहाँ पे करेंगे? आके हम मध्य प्रदेश में जो है एक वन बना देंगे या जंगल लगा देंगे, तो उससे इसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। ऐसा जो है कहा गया है इसमें अंतर्राज्यीय वनीकरण के माध्यम से। इसमें नियामक जांच ये है कि EAC ने मंजूरी दी है, लेकिन अब FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी इस गंभीर जो चूक हुई है उसका मूल्यांकन कर रही है कि कैसे इन्होंने ऐसा किया। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये जो वाइट ब्लेडेड हेरॉन पक्षी है, ये इसका IUCN क्या है, स्टेटस क्या है? ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 के तहत अनुसूची 1, मतलब भारत में इसे उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। सोचिए, नदी तंत्र जो है, ये लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से उद्गम होती है, ये उसके किनारे हुआ है जहाँ पे ये परियोजना लगाई जाएगी, ठीक है। मैपिंग में अगर हम कहेंगे कि तो ब्रह्मपुत्र की ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है ये लोहित नदी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कैंपा के तहत, कैंपा एक्ट ये है, इसके तहत ये लगाया जाएगा। उद्देश्य है गैर वन उद्देश्यों के लिए काटी गई वन भूमि के बदले फंड का संग्रह और अनियंत्र वृक्षारोपण का प्रबंधन। मतलब कि जो ये कैंपा है ये ऐसा करता है कि कहीं पे भी अगर वन हटाया जाता है तो वहाँ से ये चीज़ें की जाती हैं और दूसरे राज्यों में या दूसरे जगहों पे हम वनीकरण करते हैं, ठीक है। आइए इस पर हम देखते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, आपको जो करना है वो है, हिमालयी क्षेत्रों में रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं को अक्सर बड़े बांधों के हरित विकल्प के रूप में देखा जाता है, फिर भी वे गंभीर पारिस्थितिक चिंताएं उत्पन्न करते हैं। हालिया कलाई सेकंड परियोजना विवाद के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ठीक है, प्रक्रिया की खामियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें आप कीवर्ड के हिसाब से ही चीज़ों को लिखेंगे। पहला इसमें कीवर्ड है हिमालयी क्षेत्र में रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर मैंने बता दिया जल विद्युत परियोजना क्या है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा हिमालयी क्षेत्र को बताना है। उसके बाद में ये देखिए, संक्षिप्त में मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र के रन ऑफ द रिवर को लाभ को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना है। उसके बाद में कलाई सेकंड मामले में जो EI की रिपोर्टिंग की चूक हुई है, जो गलती हुई है, जो लुप्तप्राय पक्षी की आवाज़ को इग्नोर किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मिडिल भाग में जो जैसे देखिए, इसका किसी भी क्वेश्चन को लिखने का मेंस वाले 3 भाग होते हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा मेन बॉडी होती है इसकी, ठीक है, और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो आप जो है इसको इंट्रो में बताएंगे रन ऑफ द रिवर के थोड़े से लाभ बता के आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में मेन बॉडी में बताएंगे कि ये कलाई सेकंड परियोजना क्या है, और तीसरे भाग में आप मतलब इन दोनों को लिखते जाएंगे। उसके बाद में तीसरे भाग में आप कंक्लूजन लेंगे, और उसी मेन बॉडी में ही स्वतंत्र शोधकर्ताओं बनाम आधिकारिक साइट रिपोर्ट का विरोधाभास, मतलब एक समालोचनात्मक पुष्टि आपको देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है समालोचनात्मक, मतलब कि आपको एक आलोचना करनी है, बट उसके जो है पॉजिटिव चीज़ें भी बतानी है। उसके बाद में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपको हमेशा पॉजिटिव दिशा में जाना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ में बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इसको 150 वर्ड में लिखना है। अभी मैं ये बता भी दूंगा कि आप कहाँ पे इसको लिख के शेयर करेंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आंसर को भेजेंगे तो मैं आपकी कॉपी भी मैं चेक करूँगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है जो कि 250 नंबर का है। आप ये देखिए, भारत में विकास परियोजनाओं के लिए राज्य के बाहर प्रतिपूरक वनीकरण आउट ऑफ स्टेट कंपनसेंट्री अफोर्ट्रेशन का प्रावधान एक प्रशासनिक सुविधा हो सकती है, लेकिन यह
स्थानीय पारिस्थितिक न्याय के सिद्धांतों के साथ विरोधाभास उत्पन्न करता। अरुणाचल प्रदेश के वनों की कटाई के बदले मध्य प्रदेश में वनीकरण के हालिया प्रस्ताव के आलोक में इसके पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी प्रभावों का विश्लेषण करिए। अब इसमें आपका जो है ये थोड़ा सा आपको गवर्नेंस वाला एंगल यहाँ पे लिया गया है कि वनीकरण, ये इसमें जो है प्रशासनिक सुविधा, तो मतलब ये प्रशासन अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया है, तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है गवर्नेंस वाली चीज़ को ऐड करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले भारत में विकास परियोजनाओं के ये जो है बाहर प्रतिपूरक वनीकरण, इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलेंगे कि शासन FAC और EAC की जवाबदेही और कैंपा फंड का संस्थागत प्रबंधन क्या है, थोड़ा सा बताएंगे। और पर्यावरण, हिमालयी बायोम के नुकसान की भरपाई मध्य भारतीय शुष्क वनों से असंभव है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो मध्य प्रदेश की जलवायु नहीं है। जो पेड़ पौधे यहाँ पे मिलेंगे, लगाए जाएंगे, वो पौधे यहाँ पे कभी नहीं मिलेंगे, मतलब एक्सट्रीम नहीं होना है बट नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे सामाजिक आर्थिक जो चीज़ है यहाँ पे, इसको भी आपको मेन बॉडी में दिखाना होगा मुख्य भाग में कि अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समुदायों के संसाधनों का नुकसान, मध्य प्रदेश के नए भूमि के आधिकारिक मुद्दे, ये एक अलग जो है मुद्दा बन जाएगा। उसके बाद में आपको इसको लिखने के बाद में आपको एक छोटा सा जो है कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कलाई जल विद्युत परियोजना और उससे संबंधित पारिस्थितिकी और नीतिगत मुद्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन